संतोषमय हरिनाम लो, जीवन सुखमय होए। पुत्रदा एकादशी व्रत करो, पाप नाश सब होए। अर्थात यह दोहा भगवान विष्णु के नाम और पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा को व्यक्त करता है। इसे पूजा के दौरान पाठ में शामिल किया जा सकता है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह व्रत केवल हमारे जीवन के कष्टों को दूर नहीं करता, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारे परिवार को संपन्नता और सुख से भर देता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा, महिमा और व्रत विधि। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। विष्णु पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि और महिमा का वर्णन करें। कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत का फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, जगत के कल्याण के लिए मैं इस व्रत का वर्णन करूंगा। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और संतान सुख प्रदान करने वाला है। बहुत समय पहले भद्र देश के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इससे राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अपने दुख से बचने के लिए राजा घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल में चले गए। जंगल में भ्रमण करते हुए भूख और प्यास से व्याकुल राजा ने जलाशय देखा। उस जलाशय के पास ही औषियों का एक आश्रम था। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि वहां पर अनेक मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या बताई। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। यदि आप इस व्रत का पालन करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों की बात मानकर पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके उन्होंने मुनियों का आशीर्वाद लिया और अपने महल लौट आए। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र न केवल अपने माता पिता का गौरव बना, बल्कि प्रजा का भी उत्तम पालक साबित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस व्रत की कथा को सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये व्रत केवल संतान सुख के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी कष्टों को हरने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुत्रदा एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी की रात से ही हो जाती है। व्रतधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस साल पुत्रदा एकादशी की तिथि 10 जनवरी 2025 को है। व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच करें। ये समय विशेष रूप से शुभ है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल खुशियों के पर्व को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए पर्व और व्रत की कहानी के साथ। तब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री हरि।